हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स की आईयूपीएसी नेमिंग। तो हमने लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वो था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स होते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो, और इसका सफिक्स होता है एल और इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। कीटोन ये होता है कीटोन। यहाँ दोनों साइड हम आर आर एल्किल ग्रुप लगाएंगे। इसका प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, इसका सफिक्स होता है ऑन। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ठीक है, कीटोन इसका नेम है, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पे मैंने बता दिए। अब इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं कि कीटोन की नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब इन कंपाउंड की हमें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट करेंगे, और हमें चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने ये 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट की। नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 3 पे क्या लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। अब क्योंकि यहाँ भी वोवल है यहाँ भी वोवल है तो ई को हम हटा देंगे, ई को हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। फिर हम बात करें सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड में हम चेन सेलेक्ट करेंगे इस साइड से, और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें तो यहाँ पे इसको मिल रहा है 1 2 3। इस साइड से भी क्या मिल रहा है, 1 2 3 4। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, 4 5 6। अब यहाँ पे देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसके आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। फिर बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी हम वही चेन सेलेक्ट करेंगे और देन नेमिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट उसी कॉर्नर से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। 4 पे लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट और वो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। अब इसकी बात करें तो इसमें ये वाली चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग सेम यहीं से 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। ये कंपाउंड्स, इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है, कीटोन। उसके लिए हमने क्या यूज किया, सफिक्स। सफिक्स उसका क्या था, ऑन। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब इन कंपाउंड्स की हमें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, उसका सफिक्स। अगर दो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन 2,4 डाईओन, पेंटेन 2,4 डाई ऑन। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट वाले में हमने ये चेन सेलेक्ट की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो।
तो हम इसकी नेमिंग करते टाइम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर नेमिंग करेंगे। पहले 3 4 पे क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल। जब दो सेम ग्रुप होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। फिर 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन 2 ऑन। फिर बात करें इसकी नेक्स्ट कंपाउंड की। अब यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप है और एक क्या है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। चेन हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कॉर्नर से ही करेंगे जहां से उसको मिनिमम नंबर मिल रहे हो। अगर इस साइड से करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, मैक्सिमम नंबर मिलते। अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे हेक्स। अब क्योंकि यहाँ हम हेक्सेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इन लिखेंगे। तो इन की पोजिशन क्या है, 3 इन 2 ऑन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। जब यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। 2 ऑक्सोपेंटेन 1 ओइक एसिड। क्योंकि यहाँ पे कीटोन से मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये प्रेजेंट होता है तो हम कीटोन का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। पहले भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं। अब यहाँ पे जो कीटोन है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो पेंटेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनॉन। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़े जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने, ठीक है। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो इसमें हम सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं OH। इसे हम बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करें, इसका प्रीफिक्स होता है सफिक्स। इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। इसका सफिक्स है ऑल। अब इसके लिए एग्जांपल्स देखें। ये हमने कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे बनाए, अब इनकी हमें नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट की, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे हमने नंबरिंग की। इस साइड से अगर नंबरिंग करते तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलता है, 3। जबकि इस साइड से कौन सा मिल रहा है, 2। तो हमें इसे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। सेम वही कंडीशन, 2 वोवल्स हैं तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। फिर देखो इधर, यहाँ पे ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्या, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइक्लो पेंटेन नॉल। 1 ऑल लिखो या एक साथ मिला के लिख दो। जब फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट हम उसको ऑल यूज कर लेते हैं। फिर और एग्जांपल्स देखो जिसमें हम मिक्स एग्जांपल्स करते हैं। मिक्स एग्जांपल्स में हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी दोनों क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। 5 को क्या बोलते हैं पेंट। अब इसके पहले हम देखें यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एक तो कीटोन और एक हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्कोहल है तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, और कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे ऑक्सो। अब हम ऑक्सो और हाइड्रोक्सी की बात करें तो ऑक्सो और हाइड्रोक्सी को हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, हमने पहले भी यूपीएससी के रूल्स में पढ़ा है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं, फिर अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसको लास्ट में लिखते हैं। देखो प्रीफिक्स कहाँ आएंगे, ये इस कार्बन चेन की नेम के पहले, तो इनकी पोजीशन देखो 2 पे क्या है ऑक्सो, 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी। तो हम पहले किसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी को, 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये इसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम होगा। अब सेकंड कंपाउंड की बात करें तो सेकंड कंपाउंड में यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है वो क्या है एमाइड। एमाइड की हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं क्योंकि एमाइड मेजर फंक्शन ग्रुप है, उसी के कार्बन को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ से नंबरिंग की चेन सेलेक्ट करते हुए तो यहाँ पे 2 और 3 पोजिशन पे क्या सेम वही फंक्शन ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो। अब यहाँ पे क्या है 5 कार्बन, तो हम लिखेंगे पेंटेनेमाइड, क्योंकि इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है एमाइड। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अब यहाँ पे देखो कीटोन कितनी टाइम है 2 टाइम यहाँ पे कीटोन है। ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे, इस चेन को सेलेक्ट करके हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 3 4 पे क्या है डाईऑक्सो, और 3 पे 2 4 पे डाईऑक्सो, 3 पे हाइड्रोक्सी। तो इसकी नेमिंग करते टाइम हम लिखेंगे, पहले हाइड्रोक्सी को लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली एच पहले आता है। 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाईऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। फिर बात करें इस कंपाउंड की। अब इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अब इसकी हमें नंबरिंग करने के लिए पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओनली 3 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, इधर H है इधर OH है, इसे हमें चेन में नहीं लेना है क्योंकि ये कार्बन नहीं, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और OH ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये OH जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो नंबरिंग करते टाइम हम नेमिंग करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे 2 पे ऑक्सो और 3 पे क्या लिखा हुआ है एल्डिहाइड। 2 पे कीटोन है और 3 पे क्या है एल्डिहाइड है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड का कार्बन यहाँ पे चेन में इन्वॉल्व है, तो इसका प्रीफिक्स जो यूज करेंगे हम वो क्या होगा ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे 2 3 डाईऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप हमारा है वो है थायोल। इसका प्रीफिक्स होता है मरकेप्टो और सफिक्स होता है थायोल। ठीक है, इसका प्रीफिक्स है मरकेप्टो और सफिक्स होता है थायोल। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये वाली चेन हमने सेलेक्ट की, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 पे क्या लगा हुआ है थायोल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 थायोल। यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, इस साइड से नंबरिंग करो तो भी 2 3, इस साइड से नंबरिंग करो तो भी 2 3, क्योंकि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दोनों क्या है थायोल ही हैं। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नेम होगा इसका ब्यूटेन 2 3 डाई थायोल। फिर इसकी बात करें तो ये वाली चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सा है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने तुम्हें बताया था उसके अकॉर्डिंग जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है OH। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर वाले कार्बन से।
फिर यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पे इससे मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अल्कोहल, तो अल्कोहल का यूज करेंगे हम सफिक्स। तो अब यहाँ पे जो SH है इसका प्रीफिक्स क्या होता है, 3 मर्केप्टो ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑल। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, साइक्लो पेंटेन थायोल। फिर इसकी बात करें, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अब यहाँ पे OH है, इसका भी प्रीफिक्स यूज होगा, इसका भी प्रीफिक्स यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों SH और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, SH का होता है मर्केप्टो और OH का होता है हाइड्रोक्सी। तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली देखें तो हाइड्रोक्सी का H अल्फाबेटिकली पहले आता है और थायोल का मर्केप्टो का M बाद में। तो हम पहले किसको लिखेंगे, इसकी पोजिशन के साथ इसे लिखेंगे। तो ये कौन सी पोजिशन पे है, 3 पे, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मर्केप्टो पेंटेनोइक एसिड। फिर बात करें इसकी, तो ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे जहां पे फंक्शन ग्रुप का कार्बन गिवन है। तो यहाँ हम प्रीफिक्स यूज करेंगे इसका, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फॉर्म कौन सी इसकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे लिखेंगे हम 2 मर्केप्टो। फिर उसके बाद कार्बन चेन है 5 कार्बन की, पेंट 2 पे दिया हुआ है इन, फिर इनोइक एसिड। इस तरीके से हम इन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे। और हमारा सबसे लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एमीन, RNH2 एमाइन। अब इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एमाइनो और सफिक्स होता है एमाइन। अब यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो इसमें नेमिंग करेंगे तो ये वाली चेन सेलेक्ट की, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो लिखेंगे हम ब्यूटेन 2 एमीन। इसकी बात करें तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नेमीन, क्योंकि 1 लिखो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 को हम यूज करें या नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख सकते हैं इसे, प्रोपेनेमीन। जबकि यहाँ पे अगर ये सेकंड कार्बन प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब एमीन की क्या होती है, डिग्री होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग देखें। अब नाइट्रोजन से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, तो ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे हम N मिथाइल प्रोपेनेमीन। फिर इसकी बात करें, हम N से 2 ग्रुप्स जुड़े हुए, हमने एमाइड में भी इस तरीके के एग्जांपल्स देखे थे, तो हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेनेमीन।
अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन से कौन जुड़े हुए हैं, 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे, यहीं से कार्बन है 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो हम लिखेंगे NN डाई इथाइल पेंटेनेमीन। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यहाँ पे N से क्या जुड़ा हुआ है, एथिल और मैथिल दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की, पहले हम लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, 2 और 3 पे भी है डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनेमीन। फिर इसकी बात करें, ये है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन में क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग, साइक्लोप्रोपेनेमीन। ठीक है, इस तरीके से हमने इन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग पढ़ी। अब हम कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप एक साथ हम देखेंगे, किसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसका सफिक्स यूज करेंगे। पूरे फंक्शनल 12 फंक्शनल ग्रुप के हमने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े, स्पेशल सफिक्स पढ़े, कौन सा सफिक्स कब यूज होता है, कब प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसे प्रायोरिटी देंगे, क्या ऑर्डर है इसका, सब मैंने पढ़ाया। अब हम देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। यहीं से चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेजर फंक्शन ग्रुप यहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 पे दिया हुआ है अमीनो, क्या यूज करेंगे हम, अमीनो, क्योंकि जो NH2 है उसका प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो। फिर हम यहाँ देखेंगे 3 पे क्या दिया हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हम इसकी नेमिंग करते टाइम, क्योंकि अमीनो का A अल्फाबेटिकली पहले आता है और हाइड्रोक्सी का H अल्फाबेटिकली बाद में, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 2 अमीनो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, 2 माइनो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी, 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स और सफिक्स को कब कैसे यूज करेंगे हमने सब IUPAC में पढ़ा। इस तरीके से हमारा IUPAC वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो IUPAC के बाद पढ़ते हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो वाला पार्ट 12th क्लास में पढ़ाया जाता है और स्ट्रक्चरल वाला पार्ट पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो इसी तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन।
तो यहाँ इनका क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है। तो सबसे पहला टाइप जो है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन चेंजेस कहाँ पे होंगे, स्ट्रक्चर्स में। कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगी और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो उसके IUPAC नेम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ये कितने टाइप्स की होती है, कैसे इसे देखते हैं। देखो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जहाँ पे चेंजेस होंगे वो क्या होगी, चेन, या तो प्रिंसिपल चेन या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करें सेकंड वाला, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल चेन में सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। बात करें थर्ड टॉपिक, वो है मेटामेरिज्म की। जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन की चेन में अगर डिफरेंस होगा तो उन्हें हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। फिर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर बात करें फिफ्थ वाला टोटोमेरिज्म, ये पढ़ाया जाता है GOC के अंडर क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसे हम पढ़ते हैं GOC के अंडर। फिर सिक्स वाली जो टाइप्स है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, रिंग, एक साइड रिंग दी होगी, एक साइड चेन दी होगी। रिंग और चेन को हम देखेंगे दोनों का DU क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।